गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग क्लास 9th की थॉर्म 9.7 सॉल्व कर रहे हैं और ये थॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस थॉर्म की हेल्प से नेक्स्ट की कई थॉर्म जो है वो नेक्स्ट आने वाली जो थॉर्म है वो प्रूफ होंगे। तो इस थॉर्म का एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। ओके, थॉर्म का द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका सेंस क्या है इसको समझते हैं। आपको सर्कल गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। हमने लेट कर लिया कि इसकी ये आर्क है, ये आर्क ए बी, इसके द्वारा एंगल कहां पर बन रहा है, इस आर्क ए बी, इस आर्क ए बी के द्वारा एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर एंगल जो बन रहा है। तो सेंटर पे एंगल ये रहा और डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस आर्क को छोड़ के, रिमेनिंग पार्ट का मतलब है कि बाकी बचा हुआ पार्ट, सर्कल का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इस आर्क को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट है वहां पर जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा। मान लो रिमेनिंग पार्ट पे यहां पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल ए बी सी, ये सेंटर है ओ। तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है यहां पे, अ सर्कल with center O and angle AOB at center and angle ACB at arc ACB। इस बड़ी वाली आर्क पर जो एंगल बन रहा है वो ACB और सेंटर पर एंगल बन रहा है AOB। ये आपको गिवन है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि सेंटर वाला एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए सी बी। सेंटर पे जो एंगल होगा ए ओ बी वो इस एंगल का डबल होगा। ये मान लो 50 है तो ये 100 होना चाहिए, ये प्रूफ करने को बोल रहा है आपसे। थर्ड, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे इसमें, तो कंस्ट्रक्शन हमने अपनी तरफ से क्या किया, यहां पे एक लाइन ड्रॉ की, आर। तो ज्वाइन ओ सी, कंस्ट्रक्शन क्या किया, ज्वाइन ओ सी एंड एक्सटेंडेड टू आर। हमने ओ सी को ज्वाइन किया और एक्सटेंडेड का मतलब होता है उसको आगे इंक्रीज कर दिया, कहां तक, आर तक इंक्रीज करके बढ़ा दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस एंगल को एंगल 1 लेट करते हैं, इस एंगल को 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। हमने नंबर्स, वैसे हम एक्स बाई जेड करके लेट कर सकते थे, लेकिन हमने 1 2 3 काउंटिंग में एंगल को लेट किया, जैसे एक्स और वाई होते हैं। आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि यहाँ एंगल एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये बहुत सारे डिजिट है, लेकिन इतने सारे डिजिट मानने के लिए इसलिए हमने नंबरिंग में लेट कर लिया यहाँ पे। उसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ए ओ सी। इन ट्रायंगल ए ओ सी एंगल ए हम ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर बात कर रहे हैं। अच्छा, एंगल ए ओ सी के अंदर आपको पता होगा कि एंगल 1 प्लस 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपने एक रूल पढ़ा होगा कि किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को अगर आगे इंक्रीज करते हैं, इस साइड को आगे इंक्रीज किया तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल अंदर के इस एंगल को छोड़ के इसके सम के इक्वल होता है, इन दोनों के सम के इक्वल। यानी ये अगर 80 है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90 होगा। इस लाइन को आगे इंक्रीज करेंगे तो ये एंगल 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर के इस एंगल को छोड़ के इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो एंगल ये जो 4 है ये 1 + 3 के इक्वल होगा। नंबरिंग में नहीं, यहाँ पे कोई अलग एंगल होगा एक्स और वाई की तरह। ये एक इक्वेशन हो गई। रीजन क्या है? एंगल इसका रीजन क्या होगा? रीजन लिखते हैं, एंगल AOR इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल AOC। ये ट्राइंगल AOC का एक्सटीरियर एंगल होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? OA इक्वल OC, ये लाइन इसके इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल AOC इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, और आइसोसेल्स में दो साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब दो एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 3 के। तो इस इक्वेशन 1 में आप ये पुट कर सकते हो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में 3 के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको क्या मिलेगा? एंगल 4 यहां 3 की जगह 1 लिखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल एंगल 4। एंगल 4 इक्वल होगा 2 इंटू एंगल 1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC, इसी तरह से अगर आप BOC में देखते हो तो BOC में भी आपको पता चलेगा कि इस साइड वाले हिस्से को मत देखो, आप इस साइड वाले हिस्से को जब छुपा के तब देखोगे कि ये 5 किसके सम के इक्वल होगा? 6 + 2। एंगल 5 किसके इक्वल होगा? 6 + 2। यहां नंबरिंग नहीं है, ये एंगल जैसे ये x इक्वल होगा क्या R + y या Z प्लस कुछ भी लेट कर सकते हो, ये उस तरह से आपको देखना है। और एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 प्लस एंगल 2, एंगल 5 इक्वल, लेकिन ये भी सेम टू सेम क्या होगा? आइसोसेल्स, क्योंकि ये रेडियस है OB OC के इक्वल है, दोनों ही रेडियस हैं, और रेडियस है इसका मतलब ये क्या है? यहां पे रेडियस की वजह से ये भी क्या होगा? एंगल 6 2 के इक्वल होगा। तो आप 6 की जगह क्या लिख सकते हो? एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल 5 इक्वल 2 इंटू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, तो एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इस इक्वेशन 2 का LHS से ऐड किया और RHS से ऐड किया। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2। एंगल 4 + 5 फिगर में देखते हैं कि इतना सा वैल्यू 4 है,
इधर वैल्यू 5 है, पूरी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐड करोगे तो AOB। 2 कॉमन लोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी 2, ये 2 बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस 2 फिगर में देखोगे कि 1 और 2 को दोनों को मिला लोगे तो ये पूरा एंगल सी हो जाएगा, ACB। ये है, यहाँ पे प्रूफ हो गया। सही है, हमको यही प्रूफ करना था, एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB। एक बार फिर से समझते हैं, ये आपके पास आर्क है, लिखा हुआ है कि द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। इस आर्क के, ये जो आर्क है, ये जो पूरी बाउंड्री है इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। किसी सर्कल के सरकमफेरेंस में कोई सा छोटा सा पार्ट बाउंड्री से ले लिया तो आर्क कहलाएगा। आर्क के द्वारा एट द सेंटर, सेंटर पे सबटेंड जो एंगल बन रहा है, सेंटर ये रहा, इस पे जो एंगल बन रहा है वो डबल होगा एंगल सबटेंडेड बाय इट। इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो बचा हुआ पार्ट है यहां पर कहीं पर भी एंगल बना दोगे। अब इसके दो केस और हो सकते हैं, इसका अलग अलग फिगर हो सकते हैं। तो गिवन क्या है, आपको एक सर्कल गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, और एंगल AOB, AOB एट सेंटर, एंगल ये सेंटर पे बन रहा है, और ACB एट आर्क ACB। ये ACB जो आर्क है, इस ACB इस आर्क पर बना हुआ एंगल ये। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, सेंटर वाला एंगल AOB डबल होगा, ट्वाइस होगा एंगल ACB। कंस्ट्रक्शन हमने ज्वाइन किया OCB और एक्सटेंडेड टू R, उसको आगे R तक इंक्रीज किया। अब आप ये याद रखना कि ये जो नंबरिंग नहीं है, कभी ऐसा मत सोचना कि 1 प्लस 3 यहाँ पे 4 इसलिए हुआ, नहीं, या 2 प्लस 6 5 कैसे हो सकता है, नहीं, ये कुछ x y z वेरिएबल्स हैं और हमने वेरिएबल्स बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, इन वेरिएबल्स को नंबरिंग में लेट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, इस ट्रायंगल का ये इस साइड को आगे इंक्रीज किया, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अंदर के इस एंगल को छोड़ के 1 प्लस 3 के इक्वल होगा। पहली इक्वेशन हो गई। ये रेडियस है यहां से यहां तक, ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेल ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेल्स में दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो 1 इक्वल टू 3। आपने इस इक्वेशन में 3 के प्लेस पे क्या रख लिया, 1। 1 प्लस 1 यानी एंगल 1 जो है हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू एंगल। सिमिलरली जो है आपको सेम टू सेम इसके अंदर भी देखोगे तो 5 किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 2। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, 4 प्लस 5 फिगर में देखो पूरा एंगल बन जाएगा ये पूरा एंगल, और 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2, ये पूरा एंगल ACB कहलाएगा। इसके दो केस फिगर और हो सकते हैं, इस तरह से भी फिगर हो सकता है, जहां पे इस तरह का फिगर भी हो सकता है। सही है, सेंटर बाहर देखिए, ओके, नोट कर लीजिए।